श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। माई की उत्कृष्ट प्रेम भक्ति। हरि सीताराम दीक्षित माई द्वारा सतगुरु साईनाथ के श्री चरणों में की गई निष्काम सेवा से प्रभावित होकर उनकी बहुत सराहना करते थे। मराठी श्री साई सच्चरित्र के उपोद्घात में वे लिखते हैं, सुंदराबाई क्षीर सागर राधा कृष्ण माई का असली नाम था। माई की सतगुरु साई के प्रति प्रेम और भक्ति ठीक वैसी ही थी जैसी गोपियों की भगवान कृष्ण के प्रति। राधा कृष्ण माई के पास कोई धन संपदा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना तन मन और आत्मा साई की सेवा में पूर्णतः अर्पित की थी। माई अनेक भक्तों से बाबा के सेवा कार्यों में उपयोग में लाई जाने वाली चांदी से निर्मित बर्तन आदि वस्तुएं दान में मांगती थी, इसलिए वे संस्थान की संस्थापक सदस्य थीं। राधा कृष्णा माई का देहांत 35 वर्ष की कम आयु में ही हो गया। वे शिरडी में मात्र 8-9 वर्ष ही रुकी। उनके द्वारा इतने कम समय में की गई उपलब्धि तो कोई पुरुष 25 वर्षों में भी नहीं कर सकता था। एक दिन राधा कृष्णा माई ने वामन राव से 250 रुपये मांगे और वे बोली, वामन्या मुझे 250 रुपये की आवश्यकता है। अगर तुम मुझे यह धनराशि दोगे तो मैं द्वारिका माई के प्रवेश द्वार के समीप एक दीपमाला का निर्माण करवाऊंगी। दीपमाला सीमेंट से निर्मित एक ढांचा होता है जिसमें अलग अलग चौड़ाई के हिस्से होते हैं जिसमें दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इनकी आकृति त्रिभुज के समान होती है जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला होता है। प्रत्येक हिस्से में एक गड्ढा नुमा स्थान होता है जिसमें तेल और बाती को प्रज्वलित कर दिए जलाए जाते हैं। आम तौर पर इसमें 108 दिए होते हैं। उस समय वामन राव के पास उतनी अधिक धनराशि नहीं थी, इसलिए वह माई को रुपए नहीं दे पाए। माई के देहांत के पश्चात जब वामन राव शिरडी गए तो उन्होंने बाबा से दीपमाला का निर्माण करने की आज्ञा मांगी। तब बाबा बोले, अब उसकी जरूरत नहीं है। बाबा के ऐसे शब्दों को सुनकर वामन राव निराश हो गए। उनका मन उस समय माई को वह धनराशि न दे पाने के कारण दुखी हो गया। निराशा की स्थिति में वामन राव ने सोचा, अगर उस समय मेरे पास यह धनराशि उपलब्ध होती तो यह अद्भुत कार्य पूर्ण हो गया होता। उस समय माई जीवित थी और अब बाबा कहते हैं उस दीपमाला की जरूरत नहीं है। माई ने बाबा की सहमति और आज्ञा लेने के पश्चात ही दीपमाला के निर्माण का निर्णय लिया होगा। वामन राव को इस बात का एहसास था कि माई के शब्द और विचार बाबा के शब्दों के एक रूप थे। बाद में वामन राव ने ऐसा विचार किया कि शायद बाबा ने दीपमाला के निर्माण की आज्ञा इसलिए ना दी क्योंकि 1 वर्ष के बाद ही बाबा ने महासमाधि ले ली। इस प्रकार वामन राव को दीपमाला के निर्माण के लिए बाबा की सहमति नहीं मिली और दीपमाला का निर्माण नहीं हो सका। समर्थ सतगुरु साईनाथ सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वांतर्यामी हैं। बाबा पार ब्रह्म हैं। अपने पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप हमें उनकी सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आध्यात्मिक व्याख्या। राधा कृष्ण माई ने वामन राव से द्वारिका माई के प्रवेश द्वार के समीप दीपमाला के निर्माण हेतु 250 रुपये की मांग की। यहाँ 250 रुपये किसका प्रतीक है? बाबा राधा कृष्ण माई द्वारा हमें यह समझाना चाहते थे कि हमें अपने विवेक और वैराग्य का, अपने पंचभूत, पंच प्राण, पंच इंद्रियां जिनकी संख्या 5 है का प्रयोग करके अपने अहम का अंत कर शून्य की स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार 250 की संख्या को प्राप्त कर हम आसानी से 108 संख्या की दीपमाला का निर्माण कर सकते हैं। फिर निस्वार्थता की बाती को भक्ति रूपी तेल में भिगोकर सद्गुरु को अपनी कृपा रूपी प्रकाश से प्रज्वलित करने देना चाहिए। फिर आत्मा का पर ब्रह्म से एकाकार होता है जो संख्या 9 का सूचक है। श्री सतगुरु सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम। अब एक और कथा का वर्णन करते हैं, आप उसे सुने। मन को कफनी पहनाओ। स्वामी साई शरणानंद उपनाम वामन राव प्राण गोविंद पटेल का जन्म 5 अप्रैल
1889 मोठा गांव के समृद्ध शिक्षित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मोठा गांव गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट के बरडोली तालुका में स्थित है। 10 दिसंबर 1911 को वामन राव प्रथम बार शिरडी गए। वामन के पिता ने चांदोरकर द्वारा लिखित एक परिचय पत्र बाबा को देने के लिए उन्हें दिया। वे एक टांगे द्वारा शिरडी पहुंचे। बाबा उस समय लेंडी बाग को जा रहे थे। तभी टांगे वाला बोला, देखो बाबा लेंडी बाग को जा रहे हैं। वामन राव और एक मारवाड़ी यात्री ने टांगे से उतरकर बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया। बाद में दोनों द्वारिका माई में गए और बाबा के समक्ष जाकर बैठ गए। बाबा अचानक क्रोधित हो गए और उन्हें बाहर भगा दिया, क्योंकि माध्याह्न आरती होने में अभी बहुत समय था। इसलिए मारवाड़ी ने बाबा की परम भक्त राधा कृष्णा माई से भेंट करने का सुझाव दिया। वे जब द्वारिका माई से बाहर आए तब उन्होंने माई को जमीन पर पद्मासन में बैठे हुए देखा। उनके सामने एक छोटे स्टूल पर भगवान श्री कृष्ण की पीतल की छोटी सी प्रतिमा रखी थी। माई के बाल खुले और नेत्र बंद थे। हाथ में माला लेकर वे प्रभु के नाम का सुमिरन कर रही थी। दोनों माई को प्रणाम कर वहां से चले गए। बाद में वामन राव को ज्ञात हुआ कि माई प्रेम से उस मूर्ति को छवि कहती है। माई को छवि बहुत प्रिय थी और वे उसे अपने बच्चे की तरह प्रेम करती थी। माई दिन रात एक क्षण के लिए भी छवि को अपने आप से अलग नहीं करती थी। वे जहाँ कहीं भी जाती आती छवि को वे अपने साथ ही रखती। छवि को भोजन अर्पित किए बिना माई स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती थी। गांव वाले और भक्त माई को राधा कृष्ण माई कहकर पुकारते थे। बाबा माई को राम कृष्णी कहकर पुकारते थे। जब प्रथम बार वामन राव ने माई को देखा तब उन्हें ज्ञात नहीं था कि भविष्य में माई उनकी मार्गदर्शक बनेंगी और उनका माई के साथ एक अद्भुत संबंध होगा। राधा कृष्णा माई और वामन राव का पूर्व जन्मों का गहरा संबंध था। वामन राव कहते हैं, निश्चित रूप से मैं माई को अपने पूर्व जन्मों से जानता था, क्योंकि प्रथम भेंट में ही माई ने मुझसे माँ जैसा प्रेम किया और मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। एक दिन माई ने मुझसे कहा, वामन्या तुम्हारी कफनी बहुत मैली हो गई है, मैं इसे धोकर सुखाऊंगी, तब तक तुम स्नान कर लो। वामन राव यह सोचकर हैरान थे कि यह सब कार्य माई इतने कम समय में कैसे पूर्ण करेंगी। वे बोले, मेरी कफनी 2 परतों वाली मांजर पाट से बनी हुई है, आप उसे धो तो लेंगी, लेकिन क्या वह इतने कम समय में सूख जाएगी? और अब आरती भी होने वाली है। माई ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो और जाकर स्नान करो। वामन राव ने स्नान किया और जब वे अपना शरीर पोंछ ही रहे थे तब माई ने उन्हें दूध सी सफ़ेद धुली व सूखी कफनी दी। माई बोली, वामन्या यह रही तुम्हारी कफनी, अब इसे पहनकर आरती में सम्मिलित हो। उस क्षण वामन राव को ज्ञात हुआ कि माई एक आध्यात्मिक पुण्यात्मा होने के साथ साथ अद्भुत सिद्धियों की भी स्वामिनी थी। उस दोपहर जब वामन राव द्वारिका माई गए तो वहां उन्होंने बाबा को एक पुरानी धोती को फाड़कर पट्टियां बनाते हुए देखा। पट्टियों की चौड़ाई लगभग 2 इंच की थी। फिर बाबा ने दर्जी को उन्हें पतली पट्टियों में सिलने के लिए कहा, ताकि वे डोरी के रूप में उपयोग में की जा सकें। 1-2 बार बाबा ने दर्जी को उनके सर्वेश खरीदने को कहा, जिनकी लंबाई 5 बित्ता या 2.5 फीट लंबी थी। इसके अलावा उन्होंने अपने लिए 18 गज और 3 फुट मांजर पाट भी खरीदा। मांजर पाट खुरदरा मोटा सूती कपड़ा था जिसकी बाबा कफनी सिलवाते थे। उनकी कफनी के मांजर पाट की 2 परतें होती थी। शुरू में मैं पतले वस्त्र पहनता था, उस कारण लोगों ने मुझे अर्थी पर लेटा दिया। तब मैंने मोटे मांजर पाट की 2 परतों वाली कफनी पहननी शुरू कर दी। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि बाबा किसी भी वस्तु को व्यर्थ नहीं जाने देते थे। वे वस्तुओं के पुनः चक्रण की क्रिया में कुशल थे। यहाँ बाबा ने अपनी पुरानी धोती की पट्टियों से डोरी बनाई। दोपहर में बाबा ने अपनी पुरानी फटी कफनियों को सिलकर ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सिलने पर भी जब वे ठीक नहीं हुई तब बाबा ने उन्हें फाड़कर पट्टियां बनाई और उन पट्टियों को गोल गोल लपेट कर अपने दियों के लिए बाती बनाई। यह
मायावी जगत में अपने सगे संबंधियों के साथ रहकर जो विरक्त रहता है, केवल उस व्यक्ति को कफनी धारण करनी चाहिए। अनासक्त होने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने आसपास रहने वालों के प्रति दया व स्नेह का भाव न रखें। हमें अहंकार, कुंठा और निम्न भावनाओं को त्याग कर श्रेष्ठ चिंतन करते हुए विनम्रता, समर्पण, प्रेम, त्याग के गुणों को धारण करना चाहिए। आध्यात्म पथ पर हम ऐसी अलग जगाएं कि जहाँ रिश्ते नातों का मोह हमारे पैरों की बेड़ियां ना बने, जहाँ स्वार्थ का कोई अस्तित्व ना हो, नकारात्मकता, संशय इत्यादि हम पर वार ना कर पाए। एक साधन शिष्य सद्गुरु की अनंत अनुकंपा से पूर्णतः रूपांतरित हो जाता है। गुरु कृपा से वह विकारों की कुरूपता को विलीन कर सुसंस्कारों को धारण कर अपने जीवन में कफनी धारण करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। ईश्वरोन्मुख हुए ऐसे साधक की मृत्यु होने पर उसे जो कफनी से ढकते हैं वे भी स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। एक अन्य अवसर पर माई और वामन राव चावड़ी के सामने खड़े होकर आरती गा रहे थे। वामन राव माई से 6 फीट की दूरी पर खड़े थे। माई के दाएं हाथ में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी। अचानक वामन को अपनी बाह की कलाई में गर्माहट सी महसूस हुई। एक क्षण के लिए उन्हें लगा मानो उनकी बाजू जल गई। फिर उन्हें आभास हुआ कि वह ताप माई की ओर से उन तक आ रहा था। वे माई को देखकर अचंभित हो गए, क्योंकि उनके हाथ में रखी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लाल सुर्ख गर्म थी, मानो उसे अभी भट्टी से निकाला गया हो। माई पूर्णतः शांत थी, मानो इसे उनका कोई आभास ही न हो। आध्यात्मिक व्याख्या: केवल एक अनासक्त व्यक्ति ही जीवित रहते हुए एक मृत व्यक्ति के समान व्यवहार कर सकता है। जैसे अनासक्ति के भाव में वृद्धि होती है, वैसे वैसे व्यक्ति अंतिम चरण की प्राप्ति करता है, जहाँ वह अनासक्ति की स्थिति में भी अनासक्त हो जाता है। यहाँ केवल शरीर को कफनी से ढकना पर्याप्त नहीं, केवल चित्त को भी साधना की मोटी परत से ढकना है, ताकि हम अर्थी पर न रखे जाएं। यह अर्थी मायावी संसार और अरिश दर्ग यानी 6 आंतरिक शत्रु काम, मोक्ष, क्रोध, मद, मोह और मत्सर्य का प्रतीक है। सांसारिक विषयों के प्रति हमें अनासक्त होना चाहिए। हमें एक पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की खोज कर उनके सानिध्य में पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान दीक्षा के समय ही पूर्ण सद्गुरु हमारी दिव्य दृष्टि खोलकर हमारे अंतस में परमात्मा के पर ब्रह्म तत्व स्वरूप यानी उनके ज्योतिर्मय स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा देते हैं। तत्पश्चात ध्यान साधना का निरंतर अभ्यास करके हम स्वयं को सही अर्थों में निर्मल, पावन और सद्गुणी भी बना सकते हैं। फलस्वरूप हमारा तन स्थिर, मन शांत और आत्मा आनंदित होती है। बाबा की कफनी की 2 परतें उनकी दया और कृपा का प्रतीक हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।